Dear students, good morning. Welcome to online class. Today I am going to teach you the preposition, which is very important topic in English grammar. There are some certain rules in preposition such as between among का जब प्रयोग करते हैं तो between दो वस्तुओं में कोई चीज़ बांटी जाती है तो वहाँ among दो से अधिक के लिए, तो ये ध्यान रखने वाली चीज़। इन इंटू, इनसे स्थिरता प्रकट होती है, इंटू से गतिशीलता प्रकट होती है, दोनों का अर्थ में होता है। आन अपान पर होता है, आन से कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर स्थिर अवस्था में होती है, अपान जो है गतिशीलता प्रकट करती है। इसी तरह से एट, इन दोनों का अर्थ में होता है। एट छोटे से ग्राम, मोहल्ले या कस्बे के लिए, और इन बड़े शहर या बड़े क्षेत्र के लिए आता है। बाई विद, दोनों का अर्थ से, के द्वारा, से के साथ होता है। बाई पैसिव वॉइस में यूज होता है, और बाई जो है साधन के द्वारा, साधन के लिए यूज होता है। और विद का प्रयोग साथ तथा कोई हाथ से प्रयोग किए जाने वाले उपकरण के लिए विद का प्रयोग करते हैं। इसके बाद बिसाइड, बिसाइड दोनों के अर्थ में अंतर है। बिसाइड माने होता है पास में, और बिसाइड्स माने अतिरिक्त। ऑन, एट और इनके प्रयोग में थोड़ा अंतर है, उसको देखिए। ऑन का प्रयोग कोई दिनों के नाम के लिए और डेट के लिए ऑन का प्रयोग, एट का प्रयोग बजे के लिए, और इनका प्रयोग वर्षों एवं महीनों के लिए किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल्स है, क्लासेस विल बी स्टार्टेड ऑन मंडे, दिन का नाम है तो ऑन मंडे। बजे है तो एट, आई गो टू स्कूल एट 9 AM डेली। द एनुअल एग्जाम्स विल बी हेल्ड इन फरवरी, ये मंथ का नाम है तो इन आया। सिंस फार का प्रयोग आपको पहले ही बताया जा चुका है, ये सभी पहले बताए जा चुके हैं, लेकिन प्रीपोजिशन जितना भी रिवीजन करो उतना कम है। सिंस पॉइंट ऑफ द टाइम के लिए, और फार पीरियड ऑफ द टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ द टाइम में मॉर्निंग, इवनिंग, नून, ओ क्लॉक, नेम्स ऑफ डेज एंड मंथ्स आते हैं, और फार के लिए जो है नंबर ऑफ आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स एंड ईयर्स एक्सेट्रा आते हैं। जैसे आई हैव बीन रीडिंग द बुक, एन आवर लिखा हुआ तो यहाँ संख्या है, फार होगा। और इसी तरीके से दूसरे एग्जाम्पल में द बॉयज़ हैव बीन प्लेइंग, मॉर्निंग लिखा हुआ है तो यहाँ सिंस आएगा। इसके साथ साथ प्रीपोजिशन कुछ सेट होते हैं। प्रीपोजिशन जैसे ऑफ प्रयोग किसके साथ होता है, फॉन्ड ऑफ, इंस्टेड ऑफ, डाई ऑफ, गिल्टी ऑफ, एक्यूज ऑफ, बिवेयर ऑफ, अशेम्ड ऑफ, डिप्राइव ऑफ, प्राउड ऑफ, बोस्ट ऑफ, जीलस ऑफ, इन्वियस ऑफ, ये ऐसे शब्द हैं। ये लिखाए जा चुके हैं, बताए जा चुके हैं पिछले वीडियो में। रिवीजन, क्विक रिवीजन देखिए। रिलाई के साथ में रिलाई ऑन, इंसिस्ट ऑन, कांग्रेचुलेट ऑन, लाफ ऑन, एंग्री और ऑन का प्रयोग इसके अलावा डिपेंड ऑन, इस तरीके से आता है। फार का प्रयोग आस्क फॉर, अप्लाई फॉर, होप फॉर, लॉन्ग फॉर, पे फॉर, क्वालिटी फॉर, वोट फॉर। इसी तरीके से टू, IOR से समाप्त होने वाले शब्दों के साथ में टू का प्रयोग जूनियर, सीनियर टू, सिमिलर टू, इक्वल टू, रिलेट टू, एडिक्टेड टू, ओबेडेंट टू, ऑब्जेक्शन टू, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनके साथ में सेट होता है। इन, एक्सपर्ट इन, इंटरेस्टेड इन, प्राइड इन, प्रोग्रेस इन, बिलीव इन, कॉन्फिडेंस इन, एक्सेल इन, एंगेज इन। विद किसके साथ आता है, प्लीज विद, एंग्री विद पर्सन के लिए, एंग्री एट जो होता है बिहेवियर के लिए आता है। एग्री इसी तरीके से पर्सन के लिए एग्री विद, और किसी प्रपोजल के लिए एग्री टू आता है। फैमिलियर विद, इंटीमेट विद, क्वेरल विद, पार्ट विद, मेडल विद। और फ्रॉम शब्द को देखिए, एस्केप फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, abstain फ्रॉम, prevent from, exempt from, allied from. So in this way I taught you quickly the important rules of preposition. Now I am going to revise in the given sentences. Listen के साथ preposition to आता है। जब आप बार बार रिवाइज करेंगे किस शब्द के साथ क्या preposition आता है, तुरंत सेट हो जाएगा दिमाग में। व्हाट इज कलकत्ता फेमस, फेमस के साथ फार आता है, आप पढ़ेंगे ध्यान में आ जाए। फॉन्ड के साथ सेट प्रीपोजिशन ऑफ, फॉन्ड ऑफ माने शौकीन। कांग्रेचुलेट के साथ में ऑन आता है, कांग्रेचुलेट ऑन। और आई हैव नॉट बीन देयर, यहाँ पर
लॉन्ग टाइम दिया हुआ है, कोई पॉइंट ऑफ द टाइम नहीं, पीरियड ऑफ द टाइम फॉर। अफ्रेड के साथ में ऑफ आता है, इज द फ्रेड ऑफ स्नेक। रवि बीट सिंह यहाँ पर ए स्टिक जो है ये हस्तचालित उपकरण है तो विद आएगा यहाँ पर। डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट, दो में बांटने के लिए, बिटवीन, और यहाँ पर बीच बॉयज लिखा हुआ है, दो से अधिक संख्या निश्चित नहीं, टू अगर होता बिटवीन, यहाँ पर एमंग आएगा। द बॉय डाइड द पॉन्ड लिखा हुआ है तो यहाँ पर डाइड जो है गोता लगाना ये गतिशीलता है, इनटू द पॉन्ड। अगर स्विमिंग होता तो इन द पॉन्ड। इट इज़ 4:30। घड़ी में टाइम बताने के लिए बाई का उपयोग करते हैं। आई थिंक you could understand the preposition and revise them in exercise again and again. We will meet with some new information in the next video. Till then, bye bye. Goodbye.